अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। बहुत सारे औलिया के किस्सास और वाक़यात तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। आज उन्हीं में से एक वाक़या बाबा फरीद गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का बयान करने वाले हैं। सबसे पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको बर वक्त मिल सके। आज हम आपको अल्लाह के वली और एक चिड़िया का सच्चा वाक़या सुनाने जा रहे हैं कि अल्लाह के वली को एक चिड़िया ने दौलत और रिज़्क का क्या राज बताया था। इसलिए आप रिज़्क या दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं या दौलतमंद होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हर जानदार ना सिर्फ अल्लाह ताला को जानता है बल्कि अपने अपने तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी करता है, जिसकी दलील कुरान पाक से यूँ मिलती है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक हमें बताता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना सिर्फ जानवरों की बातें सुनते थे बल्कि उनसे बातें भी करते थे। हज़रत बाबा गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह जो कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदे और अल्लाह के वली थे, अल्लाह ने बाबा फरीद को ये नेमत भी अता कर दी थी कि आप ना सिर्फ जानवरों की बातें सुनते बल्कि उनसे बातें भी करते। खासकर आप रहमतुल्लाह अलैह चिड़ियों से बातें बहुत ज़्यादा करते। आपको चिड़िया बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। आप जो कुछ भी खाते उसमें से चिड़िया को भी ज़रूर डालते थे। एक दफ़ा पाक बटन में बहुत ही ज़्यादा खुश्क साली पड़ी, जिसकी वजह से बहुत सारी फसलें मुरझा गई और बहुत सारे जानवर भी और परिंदे भी मरने लगे थे। जब बाबा फरीद ने ये देखा कि बहुत सारे जानवर और परिंदे मर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। बाबा फरीद अब क्या करते? बाबा फरीद जो कुछ भी खाते उसमें से आधा परिंदों को डालते और आधा खुद खाते थे। यहाँ तक कि घर में जो अनाज पड़ा था वो सारा का सारा अनाज परिंदों को डालने लगे। जब बाबा फरीद की वालदा ने ये सब देखा तो उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर इस तरह हम सब कुछ परिंदों को डाल देंगे तो हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और इस तरह हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वालदा के मना कर देने के बाद बाबा फरीद बहुत ही गमगीन हो जाते हैं और अपने घर की छत पर एक कोने पर जाकर बैठ जाते हैं। और इतने में एक चिड़िया बाबा फरीद के पास आती है और उन्हें दुखी देखकर उनसे पूछने लगती है कि आज आप इतना दुखी क्यों बैठे हैं। जिसके बाद बाबा फरीद चिड़िया को तमाम सूरत हाल के बारे में बताते हैं कि बारिशें ना होने की वजह से कैद साली बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर और परिंदे भूख से मर रहे हैं। जब अपने घर का अनाज और खाना परिंदों को डालना शुरू किया तो उनकी वालदा ने उनको ये सब करने से रोक दिया है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। बाबा फरीद की ये बात सुनकर चिड़िया बहुत ही मुस्कुरा देती है और उसे कहने लगती है कि आप नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला जिस भी जानदार को इस दुनिया में भेजता है उसके इस दुनिया में आने से पहले उसका रिज़्क इस दुनिया में भेज देता है। वो पैदा बाद में होता है, उसका रिज़्क इस दुनिया में पहले ही पहुंच जाता है। चिड़िया का मज़ीद कहना था कि और परिंदों का तो कुछ नहीं पता, लेकिन हमें अपनी चिड़ियाओं के बारे में पता है कि हम सुबह तो घोंसले से खाली पेट ज़रूर निकलती हैं, लेकिन जब शाम को वापस आती हैं तो पेट भर कर आती हैं। बाबा फरीद चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए। बाबा फरीद चिड़िया की ये बात सुनकर उसे कहने लगे कि मैंने नेक से नेक इंसान भी देखा है, लेकिन उसे भी कभी कभी भूखे पेट खाली पेट रात को सोना पड़ता है। तो चिड़िया के पास ऐसा कौन सा वजीफ़ा है, ऐसा कौन सा अमल है कि वो आज तक शाम को कभी भूखी नहीं सोई। जिस पर चिड़िया का कहना था कि हमें दो ऐसे राजों का पता है जिन राजों की वजह से आज तक कोई भी चिड़िया भूखी नहीं सोई। अगर इन दो राजों को कोई भी इंसान जान जाए तो उस पर कभी भी रिज़्क की तंगी नहीं होगी। उसे जितना भी रिज़्क व दौलत की ख्वाहिश होगी उससे कई ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमा देंगे। बाबा फरीद ने चिड़िया से पूछा कि वो कौन से ऐसे दो राज हैं, उनके बारे में ज़रा हमें भी बताओ। तो चिड़िया कहने लगी कि सबसे पहला राज है कि अल्लाह पर हर वक्त बेहद मजबूत तवक्कुल रखना चाहिए। हर चिड़िया का यही ख्याल होता है कि आज के दिन जिसने मेरी ज़िंदगी रखी है, जिसने मेरी सांसें रखी हैं, वो आज के दिन मुझे रिज़्क भी ज़रूर अता फरमाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि जो ज़ात मुझे आज के दिन ज़िंदगी दे और आज मुझे रिज़्क अता ना फरमाए। चिड़िया का हमेशा अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल ही होता है। वो कभी भी अपने घोंसले में खाना ज़ख़ीरा नहीं करती। लेकिन चिड़िया के अलावा बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिन्हें अगर खाने से फालतू कुछ भी मिल जाए तो वो उसे घोंसले पर उठाकर ले आते हैं।
कि अगर किसी भी दिन उन्हें खाना खाने के लिए ना मिले तो वो जो ज़ख़ीरा किया हुआ खाना है वो उसको खा सकें। लेकिन चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना जमा नहीं करती, चाहे उसके सामने जितना ही दाना पड़ा हुआ हो वो उतना ही खाती है जितना कि उसको भूख होती है। जैसे उसकी भूख मिट जाती है वो फ़ौरन ही चली जाती है। ज़ख़ीरा करने का उसके दिल में कोई ख्याल नहीं होता। जो भी जानदार अल्लाह तबारक व तआला पर अपना तवक्कल मजबूत कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कभी भी भूखा नहीं सोने देते, उसका रिज़्क़ का बंदोबस्त कहीं ना कहीं से कर देता है। चिड़िया का कहना था कि वो दूसरा राज ये है कि मैं उस लफ्ज़ के बारे में जानती हूँ जिसके सदक़े अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के जानदारों को रिज़्क़ अता फरमाता है। उस लफ्ज़ के सदक़े जितनी भी दुनिया में मखलूक है अल्लाह तबारक व तआला उन सब मखलूक़ात को रिज़्क़ अता फरमा देता है। और वो लफ्ज़ ये है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह कहना जितना ही ज़ुबान पर हल्का है मीज़ान पर उतना ही भारी है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स दिन में 1000 नेकियां करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि रोज़ाना की तुम्हारी 1000 नेकियां हो तो दिन में सिर्फ 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो। तुम्हारे नामा अमाल में 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, मैं किसी पर भी जुल्म नहीं करता, ये हर शख्स के अपने गुनाह होते हैं जो उसके सामने मुख्तलिफ मुसीबतों और तकालीफ की शक्लों में उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हमारे कुछ गुनाह रिज़्क़ की तंगी की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं तो कुछ मुसीबतों, परेशानियों और बीमारियों की शक्ल में सामने आकर खड़े हो जाते हैं। चिड़िया का कहना था कि अगर कोई भी शख्स परेशान रहता है, दौलत की तंगी है या फिर दौलत बहुत ज़्यादा कमाना चाहता है तो वो सिर्फ ये काम करे। सबसे पहला काम यह है कि वो अपना तवक्कल अल्लाह तबारक व तआला पर रखे कि वो उसे कहीं ना कहीं से दे देगा। वो शख्स इस बात को अपने दिल में बिठा ले कि जिस रब तआला ने मुझे ज़िंदगी दी है, मुझे सुख दिए हैं, ये हाथ पाँव दिए हैं, सेहत और दीगर नेमतें दी हैं, उसने मेरी किस्मत में रिज़्क़ भी ज़रूर लिख दिया होगा। अगर उसने कल के दिन में मेरी ज़िंदगी लिखी है तो मेरा रिज़्क़ भी लाजमी लिखा होगा। और दूसरा, वो शख्स अपनी ज़िंदगी में ये मामूल बना ले कि उसने अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ना है। अगर कोई भी शख्स अल्लाह तबारक व तआला पर अपना तवक्कल मजबूत बना लेता है और रोज़ाना 100 मरतबा सुबहान अल्लाह भी पढ़ लेता है, इन दोनों बातों को वो अपना मामूल बना ले, उसकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि उसे यकीन नहीं आएगा। उसने जहाँ से सोचा भी नहीं होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमा देगा, उसकी परेशानियाँ उससे दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, ताकि जब भी मैं इसे इस्लामिक वज़ाइफ वाली वीडियो या इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। तो खैर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।